गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि ट्रिक क्या है। आपको इंग्लिश के शब्दों के ऐसे समूह पर गौर करना है जिसका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, DUOUS। आपको लग सकता है कि इसे पढ़ेंगे डूअस, लेकिन ये उच्चारण होगा हमारा गलत। DUOUS, इसे हम लोग पढ़ते हैं जुअस। क्या पढ़ते हैं? जुअस। आपको ऐसे ही शब्दों के समूह पर गौर करना है जिनका उच्चारण हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। अगर आपने इस पर काम कर लिया तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100 के 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपको एक काम करना है, इंपॉर्टेंट चीज पर गौर करना है। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी। ए, इसे पढ़ेंगे आ। एस हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब एस हमारा 2 बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? ASSI, असी। DUOUS, मैंने आपको क्या बताया था? DUOUS, इसे क्या पढ़ना था? जूअस। तो हमने क्या लिख दिया? जूअस। आगे क्या लिखा है? LY को पढ़ते हैं ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अ सी जू अस ली। असी जुअसली, असी जुअसली। असी जुअसली का मतलब होता है परिश्रम से। यानी आप कोई काम मेहनत से करते हैं तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? असी जुअसली, असी जुअसली। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको इस मीनिंग में गौर करना है AU पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। ये अति महत्वपूर्ण शब्द है, आप इस पर गौर करिएगा। तो मीनिंग क्या बनी? AU ओ, THE थे, और आगे एन है ऑथेन, TIT। अब आपको यहां पर ध्यान देना है CA पे। जो हमारा इंग्लिश में C है वो स और का दो चीजों का काम करता है, और जो ए है वो ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? के, TED, इसे क्या पढ़ेंगे? टेड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड का मतलब होता है प्रमाणिक। यानी कोई चीज पुष्ट हो चुकी हो, प्रमाणिक हो चुकी हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है ओ पे। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो हम लोग ओ को पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ, याद रखिएगा। तो मीनिंग क्या बनी? OCH, इसे यहां पर पढ़ना है का, LO, लो। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ऑक्लो। CRA, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे। CY, अगर आपको आखिरी में CY लिखा मिले तो हम लोग CY को पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं? शी। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी। ऑक्लोक्रेशी का मतलब होता है भीड़ तंत्र। यानी जहां पर भीड़ का राज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ऑक्लोक्रेशी, ऑक्लोक्रेशी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर गौर करना है SCI पर। अगर आपको बीच में SCI लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं शाई। क्या पढ़ते हैं? शाई। तो मीनिंग क्या बनी? PLE, प्ले, BIB, प्ले बी, SCI, इसे हमें क्या पढ़ना था? शाई। और आगे क्या लिखा है? TE, इसे पढ़ेंगे टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? प्ले बी साइट, प्लेबीसाइट, प्लेबीसाइट। प्लेबीसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। यानी जनता के द्वारा जो वोट डाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेबीसाइट, प्लेबीसाइट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो ओ, दूसरा यू। आपको पता है कि ओ को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओ। तो हमने लिख दिया ओ। आपको अब ध्यान देना है यू पे। जो हमारा यू होता है वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार ये आ का भी काम करता है। याद रखिएगा, यू किसका काम करता है? आ का। तो मीनिंग क्या बनी? OM, ओम, BU, इसे पढ़ेंगे बा। यहाँ पर यू का उच्चारण आ होगा। आगे क्या लिखा है? डी, ओमबर्ड। एस लिखा है ओमबर्ड्स, MAN, मैन। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? ऑम्बर्ट्स मैन, ऑम्बर्ट्स मैन, ऑम्बर्ट्स मैन। ऑम्बर्ट्स मैन का मतलब होता है लोकपाल। क्या होता है? लोकपाल। ये एक सरकारी पद होता है। तो हमारी मीनिंग ऑम्बर्ट्स मैन, ऑम्बर्ट्स मैन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। किसका काम करेगा? आ का। एक्सो, अक्सो, RI, री। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अक्सो री, CIDE, इसे हम लोग पढ़ेंगे साइड। क्या पढ़ेंगे? साइड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी?
अक्षोरिसाइड, अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी का हत्यारा, यानी जो व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षोरिसाइड, अक्षोरिसाइड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है क्यू यू ई पर। अगर आपको आखिरी में क्यू यू ई लिखा मिले तो हम लोग क्यू यू ई को पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो मीनिंग क्या बनी? पी एच वाई फी एस आई, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे जा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा एस होता है वो कभी कभार जा का भी काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? फिजीक, फिजीक, फिजीक। फिजीक का मतलब होता है बनावट, यानी जो शरीर की बनावट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजीक, फिजीक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे पता है जो हमारा यू है वो किसका काम करता है? कभी कभार आ का। तो मीनिंग क्या बनी? सी यू एल, कल। पी ए, इसे क्या पढ़ेंगे? पे। बी आई बी, एल आई ली। अब आपको गौर करना है टी वाई पर। अगर आपको आखिरी में टी वाई लिखा मिले तो टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कल पे बी ली टी, कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी का मतलब होता है दोषी, यानी जो व्यक्ति दोषी होता है, अपराधी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है आई एन ई पर। अगर आपको आखिरी में आई एन ई लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं आइन। क्या पढ़ते हैं? आइन। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी? सी एल ए, इसे क्या पढ़ेंगे? क्ले, और आगे एन है क्लैन, डी ई एस, डेस, क्लैंडेस। टी आई एन ई, ये हमारा क्या बन जाएगा? टाइन, क्योंकि आई एन ई और टी आई एन ई मिलकर क्या बन गया? टाइन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त, यानी छिपा हुआ। तो हमारी पूरी मीनिंग क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है जी यू आई पर। किस पर गौर करना है? जी यू आई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जी यू आई लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं गुई। क्या पढ़ते हैं? गुई। यानी आपको फोकस कहाँ पर करना है? जी यू आई पर। देखिए मीनिंग क्या बनी? डी आई एस, डिस, टी आई एन, टिन, जी यू आई, इसे क्या पढ़ना था? गुई। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस्टिंग्वी, एस एच, इसे क्या पढ़ेंगे? शा। अगर आपको आखिरी में ईडी लिखा मिले तो ईडी को पढ़ते हैं डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कोई चीज फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी यू ए आर वाई पर। किस पर गौर करना है? टी यू ए आर वाई। टी यू ए आर वाई को हम लोग पढ़ते हैं चुअरी। क्या पढ़ते हैं? चुअरी। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? एस टी ए, स्टे, टी यू ए आर वाई, इसे क्या पढ़ना है? चुअरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्टेचुअरी, स्टेचुअरी, स्टेचुअरी। स्टेचुअरी का मतलब होता है मूर्तिकार, यानी जो व्यक्ति मूर्ति बनाता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेचुअरी, स्टेचुअरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? ओ, इसे क्या पढ़ना था हमें? ओ। आगे भी है ऑब, एस ई, इसे पढ़ना है जा। मैंने आपको बीच में बताया था जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? ऑब, एस ई आर, जर, ऑब जर। वी ए, इसे क्या पढ़ेंगे? वे, टी आई ओ एन, शन, और आखिरी में एश लिखा है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है निगरानी, यानी किसी पर निगाह रखना, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको इस मीनिंग में दो जगह गौर करना है। पहला तो सी ओ एन, दूसरा आई आर ई। सी ओ एन को पढ़ते हैं हम लोग कन। क्या पढ़ते हैं? कन। आई आर ई, इसे पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? सी ओ एन, कन, और आगे एस है कंस। पी आई आर ई, इसे पढ़ेंगे पायर। क्या पढ़ेंगे? पायर, क्योंकि यहां पर लिखा है आई आर ई और आगे पी है तो क्या बन गया? पायर, और एस है पायर्स। पूरी मीनिंग क्या बनी? कंस पायर्स, कंस्पायर्स, कंस्पायर्स। कंस्पायर्स का मतलब होता है साजिश। क्या होता है? साजिश। तो पूरी मीनिंग कंस्पायर्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे बीच में गौर करना है सी यू पर।
अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले तो हम लोग सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या याद रखना है आपको? बीच में सी यू लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? सी यू एन एस कंस, पी आई पी कंस पी, सी यू इसे क्या पढ़ना था? क्यू। ओ यू एस अस, पूरी मीनिंग क्या बनी? कंस पी क्यू अस, कंस्पिक्यूअस। कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है विशेष, यानी कोई चीज स्पेशल होती है बहुत ज्यादा तो उसे क्या बोलते हैं? कंस्पिक्यूअस, कंस्पिक्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ई इसे क्या पढ़ेंगे? प्रे, जे यू जू, डी आई सी ई डिस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रेजुडिस, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात। तो पूरी मीनिंग प्रेजुडिस, प्रेजुडिस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है टी यू ए टी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए टी ई लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं चुएट। क्या पढ़ते हैं? चुएट। तो मीनिंग क्या बनी? ए सी एक, सी ई एन शन, एक्शन, टी यू ए टी इसे क्या पढ़ना था? चुएट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है बल देना, यानी आप किसी को ताकत देते हैं, बल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट।